नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ओ लेवल की समकक्षता को लेके आप लोगों के मन में संशय रहता है कि कहां पर कौन सा डिग्री या डिप्लोमा ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। अभी एक शासनादेश जारी किया गया है और उस शासनादेश में स्पष्ट तौर पर लिस्ट दी गई है कि कौन सी डिग्री या डिप्लोमा को ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। बशर्ते बात यह है कि ये वैकेंसी जो नई आएगी उसके लिए ये बात कही गई है, उसके लिए ये एलिजिबल होगा। ये शासनादेश अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी के यहां से जारी हुआ है। बाकी हर जगह ये भेजा गया है जैसा कि भेजा जाता है सूचना के लिए। और इसमें जो पूरी लिस्ट है वो लिस्ट आप उसमें देख सकते हैं। इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड भी कर पाएंगे। कार्मिक अनुभाग से इसको जारी किया गया है और ओ लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने के संबंध में ही ये लेटर है। इन्होंने पूरी लिस्ट दे दी है। बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, एआईसीटीई, एनआईईएलआईटी या डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से कम 1 वर्ष की अवधि का ओ लेवल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो, ऐसा इन्होंने कहा है। लेकिन इसके समकक्ष अगर ये बात कहीं पर कही जा रही है तो इसके समकक्ष क्या क्या माना जाएगा, तो ये पूरी लिस्ट है जिसके अंतर्गत डीओएपी, डीओएमए, एडीसी, एडीसीए, ये इसका फुल फॉर्म है, डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग, डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन, एडीसीएस, एडीसीपी, डीसीए, डीसीएफए, डीसीएस, डीसीटीटी, डीआईपी, डीआईएसए, डीआईएसएम, डीआईटी, डीएसटी, डीटीपी, एमडीसीए, एमडीसीआईएसएम, एमडीआईटी, एमओएमएसपी, सीआई एंड एसएन, एडीसीएसटी, एडीएचएन, एडीआई, एडीपी और एआईटीटी, पीजीडीसी, डब्ल्यूडी। ये 28 आपकी डिग्री और जो डिप्लोमाज हैं जिनको शामिल किया गया है। इसके अलावा यहां पर स्पष्ट तौर पर लिखा गया है बीएससी आईटी, एमसीए, बीटेक, ए बी सी लेवल के कंप्यूटर कोर्स, बीसीए, एमएससी साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी, एमएससी साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी में हो, और बीएससी में अगर कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष तक रहा हो तो आपका ये मान्य हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने ये जो भी शर्तें हैं वो पहले भी दिया है और यहां पर भी कि सरकारी या निजी संस्था जो इनसे मान्यता प्राप्त हो उन कम से कम 1 वर्ष की अवधि का कंप्यूटर में डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो तो ये माना जाएगा। तो अब ये कंफ्यूजन बीएससी, एमएससी किसमें और किस सब्जेक्ट वालों को इसमें कंसीडर किया जाएगा, ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं। आईटीआई से 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा कोर्स उत्तीर्ण हो तब भी ये मान लिया जाएगा। और ठीक इसी तरीके से आप जितनी भी ऊपर डिप्लोमाज और डिग्रीज बताई गई हैं उनको भी इसमें शामिल कर लेंगे। लेकिन ये शासनादेश भविष्य में विज्ञापित होने वाले चयन पर लागू होगा, ये ध्यान आपको रखना है। पीछे के जो विज्ञापन है उसमें ये माना जाए या ना जाए इस पे आप कुछ नहीं कह सकते, बाकी आयोग पे डिपेंड करता है। और इसकी जो सूचना है आयोग को भी देखिए दे दी गई है क्योंकि आयोग में तो इसकी जरूरत पड़ती ही है। देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग दोनों को दे दिया गया है। बाकी जहां जहां पर भेजना था तो ये जानकारी रही आप लोगों का जो संशय है उसके समाधान के लिए। थैंक यू।